राजा की कहानी है। समर बंगाल में महाराज कितना बड़ा दहेज लिखवा रहे हैं पत्र के अंदर। हेलो, ज्ञानी जी, मैं बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए राजा साहब, मैं लिखने जा रहा हूं। समर बंगाल में किसी बात की कमी नहीं है। किसी बात की नहीं। द्वारे चोर पाए
हाँ भैया राम बकस जहां कहीं भी हो, इन्हें भाई साहब याद कर रहे हैं, आकर के मिल लें। ज्ञानी महाराज पत्र तैयार हुआ है। पत्र तैयार हो चुका है। अब दूसरा पत्र इसी समय इसी क्षण आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। ये दूसरा पत्र भी तैयार करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलिए क्या बोलते हो। इस पत्र में किसी बात की गफलत नहीं होनी चाहिए ज्ञानी जी। नहीं नहीं किसी बात की नहीं। मैं बोलने जा रहा हूँ, आप लिखने के लिए तैयार हो जाएं। बोलिए मैं लिख रहा हूँ। आजा राजा साहब क्या बना रहे। महाराज जी मैं बोलने जा रहा हूँ। बस मैं तैयार हूँ लिखने के लिए। बोलिए क्या बोल रहे हैं। ज्ञानी पहलो काल लिखो नाई को। महाराज क्या है? एक बात बताओ कहो। कि तुम्हारी बेटी की शादी लेकर हम जाएंगे प्रदेशों के लिए, और पहलो काल हमारा ही लिख दो। तुम्हारा नहीं, जो उधर से बारात की तरफ से नाई आएगा, हाँ लड़का वाले की तरफ से, हाँ हाँ। उसका काल लिखवा रहा हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? अरे हमारो काल फालना लिखवा दे तो माँ का फसड़ा परा दे भाज्य घर है। कैसे बोल रहे हो? ना ना तुम्हारा महाराज। काल नहीं लिखवा रहा हूँ। हाँ हमारो काल नहीं मानो। बारात की तरफ से जो नाई आएगा अच्छा। उसका काल लिखवा रहा हूँ। तो पंडित जी 100-150 लिखो, 100-150। हाँ बोलो राजा साहब। दोस्तों काल लिखो ज्ञानी को, लिख दो चिट्ठिया के दरमियान। खेत लगन में काल गम्मा को,
तो मुजमानी लिखो इसमें। अभी कोई बात बाकी नहीं गई है। शहर के चारों तरफ गहरा खांभा लगवाऊंगा, बोलिए। ऊपर से लोहे का तवा रखवाऊंगा, नीचे से अग्नि का प्रचंड होगा। लिख दिया है। और जिस किसी भी राजा की फौज आएगी समर बंगाल में, फौजें तड़प तड़प कर मरेंगी ज्ञानी जी। लिख दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पत्र तैयार हो चुका है। इस पत्र को आप नाई ठाकुर को दे दीजिए। नाई ठाकुर, लीजिए इस पत्र को रोको। और तिथि वालों हाँ, हाँ सबसे उत्तम पत्र यही है। और दूसरा वालों पंडित जी कहते हैं। हाँ, इसको रख लीजिए अपने पॉकेट में। एक कहीं गायब नहीं हो सकता है। जहाँ कहीं प्रदेश के अंदर इसकी जरूरत पड़े, ये पत्र मुझे मिलना चाहिए नाई ठाकुर। लेकिन महाराज, देखो प्रदेशों के लिए जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए महाराज, आपकी जो बेटी है वो कितने वर्ष की है, बेटा कितने वर्ष का होना चाहिए? लड़की 16 वर्ष की। और महाराज कुमार जी? क्या? अरे कुमार जी कितने वर्ष का होना चाहिए? लड़का कम से कम 18-19 साल का। 18-19 साल। अगर महाराज ऐसे 18-19 सालों को ना मिले तो हमारी राय जा कहा तेरा कि 9-9 साल तू ढूंढ ले। क्या कहा? हाँ, 9-9 साल ढूंढ ले। नाई ठाकुर, आप तुम नाश्ता लेना चाहते हो? नहीं, नाश्ता थोड़ा। काफी समय से आए हो, चाय पानी मिला नहीं तुम्हें? हम जा कहते हैं कि मतलब एक यहाँ रही, एक पंजाब में रही। पागल साले नाई। एक बयान में कभी तलवारें हो सकती है ना, हो तो ना सका जैसे है। और क्या चाहते हो? कुछ होना, चलो पंडित जी से कहीं जब बढ़िया बनो हम सारे ढूंढे पर ले यही क्या? बार बार बढ़िया ढूंढ लगे यही का है प्रधान। जैसा मैं राजा हूँ वैसा राजा होना चाहिए। ठीक ठीक। कन्या के योग्य पर होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर घर वाली उनकी समझन होना चाहिए। हाँ, जैसी मेरी रानी है वैसी ही रानी होनी चाहिए। ऐसा मिलने मुश्किल। क्यों? संसार में जाओ, जहाँ कहीं भी घर पर सुंदर दिखे वहाँ इस बीरा को चढ़ाना है। कहा तुम्हारे रानी साहब तो 100 ग्राम तेल हुआ, तो समझिन कम से कम 50 ग्राम से 125 ग्राम आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। महाराज आप ठहरो और हम जाएंगे प्रदेशों के लिए। जहाँ अच्छा कुंवर जी मिलेगा वहां पर बेटी का तिलक चढ़ा के घर के बंगाली के लिए आएंगे। चाहिए महल को राशन पानी लो और प्रदेश को रवाना हो जाओ। नहीं, राशन तो आगे कोटा का मिले करीब ले ले इधर। तुम्हें कोटा से क्या लेन देन है? आपका राशन ले लो जाए। महल में जाओ, खाना पानी हम बोल रहे हैं जो प्रदेश में जा रहे हैं। अच्छा, खाना पीना ले जाए। खाना पीना लेकर नहीं जाओगे क्या? और हमें राशन ही ले लेते कोटा। तुम्हें कोटा और उससे कोटेदार से क्या लेना देना? चलो कोई बात नहीं, अभी जाते हैं, सिर लगाओ। में जाओ, सीधे साधे, समय नहीं है। ठीक है महाराज। पंडित जी चलो, अब चलते हैं प्रदेशों के लिए। और जहाँ अच्छा कुंवर जी मिलेगा वहां पर बेटी का तिलक चढ़ाकर और घर के बंगाली के लिए आना है। तो नाई ठाकुर जी देखिए, सुनो और बात समझो। पता नहीं अब तुमको कितनी मंजिल पर चलना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कोई मनोरंजन की बात सुना करके चलो, टाइम भी पास हो जाए और मंजिल भी पूर्ति हो जाए। पंडित जी देखो, अब यहाँ से घर लोग चलते हैं और गांव पूछेंगे जहां पर राजा होगा, पूछते चलेंगे कि आपका पुत्र शादी योग्य है या नहीं है। जहां अच्छा वर मिलेगा वहां पर बेटी का तिलक चढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात ठीक है, चलो चलो। और इधर खबर या सुनो नेगी नगी, और नेगी करत कौन से काम, और सुरती लगाई गई परदेसन की, पलकी देर लगाई नाई। चलत जा मई राम गुण गा मई ढोलकी सिमरत जात रघुराई। अब 8 दिना की मंजिल करके और न करची भैया हो त कौन से काम। अब चमक कगो राजा मान घड़ी के, गया रहे आपस में बदलाई।
भाई ठाकुर हाँ जरा सामने नजर डालो, एक कौन शहर आगे दिखाई देता है? देखो यहाँ कोई मंत्री मिलेगा। हाँ मंत्री से पूछेंगे कि शहर पना कौन सा, यहाँ का कौन राजा है और इस राजा का पुत्र शादी योग्य है या नहीं है। तो तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी बात का पता लगा करके मुझे बताना। हाँ जब तक आप बैठो, अभी नौकर या कोई मुलाजिम मिलेगा उससे बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जाओ। नौकर से लगाओ। अरे नौकर, कोई मंत्री हमारे महाराज के इसमें मौजूद नहीं होता है। देखेंगे कोई मंत्री मिलेगा उससे पूछेंगे कि कौन सा शहर बना है। भैया नौकर, हाँ बताओ। एक बात बताओ, ये कौन सा शहर बना है? ये मानगढ़ी है। ये मानगढ़ी है। यहाँ का राजा का नाम मान सिंह। उनका कोई पुत्र है? हाँ है। क्या नाम है? फूलडोल। शादियों हो चुका है? हाँ। अपने महाराज से कह देना कि 2 मुसाफिर आए हैं, बंगाली के रहने वाले, शादी का पैगाम लेकर। अगर अपने बच्चे की शादी करना चाहते हो